उत्तर प्रदेश में जल्द ही गाय को मिलेगा राज्य माता का दर्जा। योगी के मंत्री ने कर डाली सबसे बड़ी डिमांड। जनता की भावनाओं का दे डाला मंत्री जी ने हवाला। जल्दी गाय माता का बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में सम्मान। गाय के नाम पर राजनीति तो हमेशा ही होती रही है, लेकिन इस बार योगी सरकार के मंत्री महेश शुक्ला ने बड़ी डिमांड कर दी है। अगर उनकी डिमांड मान ली गई तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में गाय राज्य माता के तौर पर जानी जाएगी। दरअसल योगी सरकार में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला बस्ती पहुंचे थे। मीडिया से मुखातिब थे। उसी वक्त उन्होंने योगी सरकार से बड़ी मांग कर दी। महेश शुक्ला के मुताबिक गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए और ये मांग सिर्फ उनकी नहीं है, उन्होंने इसे जनता की भावना से भी जोड़ दिया। यही नहीं, महेश शुक्ला ने दावा किया कि वो ये मांग जल्द ही योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखेंगे। गाय को राजमाता का दर्जा कब दिला दिया? देखिए, टेक्निकल रूप से अभी राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे जनमानस में हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस श्रद्धा से गौ माता की सेवा में अपने आप को संरत हैं, उस जो संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए शीघ्र उस पर निर्णय लेगी सरकार। इस दौरान महेश शुक्ला ने बताया कि सरकार गांव-गांव में गौ आश्रय स्थल बना रही है, जिससे गायों को संरक्षित किया जा सके। इसके साथ ही गौ हत्या और गो तस्करी में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गौ हत्या स्थल काफी एक्टिव नहीं, लगातार देखिए, सुधार ये समाज का विषय, समाज से मिलकर समाज, सरकार, संगठन और जन सरोकार के द्वारा गो संरक्षण को प्रबल संभावना है। बहुत तेजी से लोगों के अंदर में यह भावना आ रही है। धीरे धीरे आप जाएंगे गौशालाओं में, योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, उनके सुझावों पर बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। कुछ कहीं बचा होगा उसे भी ठीक किया जाएगा। वहीं महेश शुक्ला ने प्रयागराज में हुई धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग को जायज ठहराया और संतों की इस मांग का पूरा समर्थन किया। तो वहीं वक्फ बोर्ड पर जोरदार हमला भी बोला। जब से मानव सभ्यता आई है, तब से लेकर महाकुंभ में कोई ना कोई संतों के द्वारा देश की जनता के समक्ष जनादेश दिया जाता है और संत समय समय पर समाज का, देश का मार्गदर्शन करते हैं। सनातन बोर्ड को लेकर भी संतों की एक बड़ी मांग है, जिसको लेकर हमारी सरकार भी गंभीर है। जो भी निर्णय होगा संतों का, सरकार के साथ बैठकर संवाद स्थापित करके उसके सारे संवैधानिक पहलुओं को देखकर उसमें निर्णय के साथ सरकार सहभागिता करेगी। मुझे यह विश्वास है। देश को लाभ इसलिए है कि प्राचीन सभ्यता है, भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों की यह धरती है, उसे संरक्षित करना, भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा हो, सनातन बोर्ड के गठन होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात चल रही है, इसलिए कि बहुत सारे अराजक तत्व जिस उद्देश्यों को लेकर वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, उस दिशा में सही काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नाते जनता में वक्फ बोर्ड को लेकर एक भ्रम की स्थिति खड़ी हुई है। इस पर सरकार समीक्षा कर रही है। जो सही प्रॉपर्टी जिनके पास है उनका संरक्षण होगी, जो गलत प्रकार से जमीनों पर कब्जा है उसे छुड़ाने का प्रयास करेगी। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री महेश शुक्ला ने महाकुंभ में अखिलेश यादव के पहुंचने और गंगा स्नान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए ही ऐसे बयान देते हैं। बोल रहे थे कि जो पाक है वही जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, अब वो खुद जाए। क्या हिंदू लोग, देखिए, उनको देर में एहसास हुआ कि वो पापी हैं, क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, आतंकवादियों का संरक्षण करते रहे हैं। ऐसे में उनको लगा कि जब पूरे विश्व के लोग माँ गंगा में जाकर स्नान लेकर आचमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि जो मैंने पाप किया है, मैं गंगा में जाकर उस पाप को धुलूं। इसी उद्देश्य से लेकर भयभीत होकर वो गंगा में इसलिए गए कि मैं पापी हूँ, उस पाप को धोने के लिए गंगा स्नान कर। दरअसल महेश शुक्ला उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं और बस्ती में सरकार के कामकाज का जायजा लेने आए थे। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।